मेरे बच्चे, आज का संदेश पूरा देखना बहुत जरूरी है। कृपा करके इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती न करें। अगर माता रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 955 लिखकर थैंक यू जरूर लिखें। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है वो आपके लिए है कि आपके अंदर गौलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो। और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एनगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए है या आपके लिए नोटिस लिया है, एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बैक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटक कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटक कर ली है और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए NGS का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैक फायर हो जाए। जो सेंटर है जी साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले, आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई ENM हिरल और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाए, जो कि आप ऑलरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए। और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके किसी को कोई भेद नहीं सकता। बट मुझे यहाँ लग रहा है
कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैन होते हैं तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुड़ा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्म का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपके सर से करण का बोझ, उनके जो करणों का उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, करण का जो बोझ था आपके सर पे, वो दूर हो चुका है। इसलिए अब नहीं सुबह है आपके लिए। अब आपने अच्छे कर्म को भोगोगे। नेगेटिव कर्म को जो लेना देना था वो आपने क्लियर कर लिया है। वो अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। इस वजह से अब आपका अच्छे करों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे करों को होने का रस्म में शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ब्रह्मांड डिवाइन आपके साथ है, NGS आपके साथ ही है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो गवर्नमेंट सेक्शन में लेके धन्यवाद। डिवाइन कोई आपको लेकर के काफी ज्यादा, बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी समस्याएं, किसी से कोई भी समस्या होती है तो आप चुपचाप खुद साइलेंटली करते हो और उसे चीज से उभरते हो और ज्यादातर बाहर आते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। पॉसिबल है कि आपका क्रॉन चक्रा एक्टिव हो सकता है कि आपका क्रॉन चक्रा काफी एक्टिव हो सकता है। आपकी अब गेनिंग हो चुकी हो, नॉइस मुझे दिखे रहा है, यहाँ पे आपकी हो चुकी हो, आपका थर्ड आई एक्टिव हो और आपकी हो चुकी है। तो गॉड की यही प्लेन है कि वो ऐसे लोगों से आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो काफी लेवल पे ले गए हैं। उन्होंने आपकी वाइब्रेशन इतनी रई से कर दी है कि आपको ऐसी लो वाइब्रेशनल चीज अब इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएंगे। आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको काफी ज्यादा है, वाइब्रेशन में ले आए हैं गॉड और उनके प्लान यही है आपके लिए। आपकी एबिलिटी है ना, वह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से छोटे से छोटी नैनो माइक्रो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। किसी के अंदर तो आप उसकी एनर्जी को रीड कर लेते हो। आपके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रीडिंग एबिलिटीज आ चुकी है। नॉइस, अब आपके सामने कोई फेक नहीं हो सकता। आपके सामने कोई आम मुखौटा पहन के नहीं रह सकता है। आप उसके मुखौटे के पीछे का असली चेहरा पहचान लेते हो तो आपके जीतने भी ऑब्स्टैकल्स हैं। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, वह सब दूर हो गए हैं, वह सब दूर कर दिए गए हैं, ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। इस टाइप के ऑब्स्टेकल से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। आपके साथ दैविक ऊर्जाओं का सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो बढ़ रहा है और इंक्रीज हो रहा है। आप बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत ज्यादा पवित्र है। आप एक पवित्र सोल है, आपके अंदर एक पवित्रता है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, आप अपनी उस पवित्र आत्मा से कनेक्ट करिए, उसको एक्सप्रेस करिए। आप मत रहिए अपनी पवित्र आत्मा की आवाज को दबाया मत। ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए। माफ करने के लिए कहा जा रहा है तो उनके पास जब कुछ है ही नहीं, देने को अच्छी एनर्जी है नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है उनके पास, तो वो आपको क्या देंगे? एनर्जी एक्सचेंज करना बंद करिए। उनको अपने नेगेटिव थॉट्स भेजना, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर लिया। एनर्जेटिकली अपवर्ड कट करिए। आप उनके विचारों को एंटरटेन मत करिए। उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए और उनको उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनको हीलिंग मिले। उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनको हीलिंग मिले, उनको भी ईश्वर अच्छी राह पर लाइन लाए, उनके भी वाइब्रेशन अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मुझे डिवाइन से कनेक्शन स्थापित करना है। हम इसीलिए धरती पर आते हैं कि हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाए। हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मटेरियल लिस्ट के लिए बस भागते रह जाते हैं। वो चल आज तो राहत है, बट ऐसा सच नहीं है। नॉइसिस मटेरियल वर्ल्ड से भी पहले एक सच है जो सबसे ज्यादा सच है, जो हमेशा से है। वह शक्ति, वह प्रथम सत्य है। आपको कहा जा रहा है कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने गोल को है सेट करिए। आप एक बहुत पवित्र आत्मा है। नॉइस पवित्रता से ही अपने जीवन को जीना है।
आपको इस तरह से जीने के लिए कहा जा रहा है, और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया और ऐसे लोगों को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, क्नॉइसुनको पर दया करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी आत्मा को मिली हुई है, आपकी सोल को मिली हुई है, तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा को सुनोगे, उतनी ही आप अपनी जीवन को जो मेजर चेंज हो रहे, बदलाव हो रहे हैं, उसको आप फील कर पाओगे, उसे आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर करंट सिचुएशन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर है, तो सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करो। आपके साथ तो हर कोई है, यूनियर है, भोलेनाथ है। निकट भविष्य में जो मेजर चेंजेस आपके साथ यहाँ पर हो रहे हैं, वह मेजर चेंज आपके लिए कोई किसी वरदान से कम नहीं है। ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ भोलेनाथ है जो आपको आजादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ वर्क कर रहे हैं, बहुत आपकी हेल्प यहाँ पर की जा रही है। तो आपके स्वर्ग दूत से आपका कनेक्शन, आपकी सोल का कनेक्शन बहुत गहरा है। आपकी लाइफ में यही होने वाले हैं कि अब अभी तक आप ये सभी एंजल्स आपको निकालने में अभी तक आपकी हेल्प कर रहे थे। क्नॉइसोर, आप इनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप फ्री हो, आजाद हो, और अब इन सब चीजों को आप बहुत भली बातें आप महसूस करोगे, जानोगे। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। आपके लिए कुछ ऐसा बुना गया है, कुछ आपके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ आपके लिए निर्धारित किया गया है, या आपने खुद ने निर्धारित कर रखा है, तो उसी के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करने। आंखों में आंसू देकर जाते थे क्नॉइस, अब वही आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से तुम और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगे। कोई कमी नहीं रहेंगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। ये समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। तुम कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने परम पिता परमेश्वर और माता से मांगा था, वह इस माह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा, और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दिव्या, आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। क्नॉइस, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर घूम रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। जब भी माता किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराए। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर क्षण चमक उड़ता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो।
अपने मन को ऐसे ही साफ रखना जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो उस हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो, दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कार्य का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, ब्राह्मण खुशियां तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। यह ब्राह्मण का महत्वपूर्ण निर्णय है। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रही हैं, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां की तुम्हारी जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। ब्राह्मण कह रहा है कि इसे स्वीकार करो को सवा पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्राह्मण का दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव थे वह अब थम से जाएंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण आपसे कह रहा है कि आपके सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे तुम जो करते हो, जो कहते हो, वह करके दिखाते हो या साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ब्राह्मण की शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आ रहा है इंसानी रूप में और तुम्हारी जीवन में, और जो तुमने अपनी कलम से लिखा था वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है, तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर को लिख रही है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्षों का वहाँ दौर समाप्त हुआ, बहुत पीड़ा उठाई है। तुमने चलो वहाँ भी दौर समाप्त हुआ, यह फल है। फल प्राप्ति का यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो, आगे बढ़ो। कोई है जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। तुम्हारा एक शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। समय आ गया है जब तुम शीघ्र अतिशीघ्र उस दिशा में लेकर जाओगे जो दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाती है, प्राप्त हो रही है। तुम्हें दिव्य शक्तियां की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। बहुत आगे जाने वाले हो। डेफिनेटली किसी ने आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करी है, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रोट चक्र को भी टारगेट किया, जिससे कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाओ। आप क्लियर अपने पार्टनर से बात ना कर पाओ। जब भी आप अपने पार्टनर के सामने बात रखो तो आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में ना आए, सुनाई ना दे। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक रखा काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए, काफी लंबे समय तक मैं सुन रही हूँ। 10 साल, कम से कम 10 इयर्स मिनिमम, 10 इयर्स से आपके हार्ट चक्र को और थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखा गया था। ये चीज किसी के लिए भी है। आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो आपका जो बोलने का तरीका होता था वह दबा दबा आप बोलते थे। आपकी बात क्लियर बाहर नहीं आ पाती थी। आप क्लियर अपनी बात को रख नहीं पाते थे। लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते थे। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात को लोग समझ नहीं पाते थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर्सन को पता था ये चीज किसी द्वारा करा गया था, जिस किसी ने भी आपके थ्रोट चक्र को और हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था। उस पर्सन को भली भांति पता था कि आपका जो थ्रोट चक्र है वह कितना ज्यादा पावरफुल है, आपका जो हार्ट चक्र है वह कितना ज्यादा पावरफुल है, आपके अंदर कितना ज्यादा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, और आप बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। आप बहुत सारा प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके अंदर प्यार को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। अपनी थ्रोट चक्रा के हेल्प से आप बहुत उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखते हो। तो ये सारी चीजें आपके एनिमी को पता है। उनको पता था, वह लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ,
आपको साइलेंस करने की कोशिश करें, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करी गई हमेशा के लिए। लेकिन ईश्वर को यह चीज मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने आपको हीलिंग दी। ईश्वर ने आपको अकेला रखा, सबसे अलग रखा, आपको इनर वर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड किया। आपने इनर वर्क किया और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ और आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक हो गया। साथ ही साथ आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो गया। आपके अब से जो 10 साल पहले आप थे उस पर्सन में और अभी के आप जो पर्सन है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता है वह कोई और पर्सन था और आप अपने पास्ट वर्जन को बेवकूफ मानते हो। आप सोचते हो कि कितना ज्यादा भोला, कितना ज्यादा बेवकूफ पर्सन आप अपने आप को बोलते हो। ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ, लोग चाहते थे कि आप प्यार को भूल जाओ, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। और मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए। ऐसा भी कुछ प्लान किया गया था।